बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जरा थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक भी आज के एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की प्रिपरेशन। ये आज जो हमारा लेक्चर होगा वो जो फर्स्ट ईयर की पहली स्टोरी है, दी बटन बटन का जो है नाम, उस नाम से स्टोरी है। लेकिन इससे पहले मैं इन्हें आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ तलबा से कि सिनोनिम्स की तैयारी में सबसे बड़ा मसला क्या है, आपसे गलती क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं जनाब, एक ग्रामर उठाते हैं, मुश्किल अल्फाज के इजी 4 लफ्ज लिखे होते हैं, आप में जो आपका अपने मतलब का लफ्ज होता है ना, आप उसके मानी याद कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। अब होता क्या कि एनुअल में वो जो बाकी लफ्ज जरा बदल के आ जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें, जब भी सिनोनिम तैयार करें ना, उस वक्त जो चारों मीनिंग लिखे हुए हैं ना, एक तो राइट ऑप्शन होता है ना, बाकी 3 रॉन्ग ऑप्शन भी होते हैं, उनके भी मानी आपको आने चाहिए, ये रूटीन में डाल लें। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और एक आपको कंपैरेटिव स्टडी का एक आपके अंदर एक ना वो पैदा होगा, एक माइंड स्पेस बढ़ेगी, ब्रेन की स्पेस बढ़ेगी। अच्छा, ये कभी भी गलती ना करें कि सिनोनिम की प्रिपरेशन के वक्त आप अपने मर्जी का जो आपका राइट ऑप्शन है बस उसी को याद कर लें, बाकी को छोड़ दें। ये होती है फर्स्ट ईयर में बच्चा जब आता है, बड़ा मासूम होता है, उसको इस हकीकत का पता नहीं होता, तो ग्रामर दी जाती है, उससे रटे लगाने शुरू कर देता है। जब वहां एनुअल के अंदर जाके सिनोनिम के बाकी वर्ड बदल जाते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कभी भी अपने नॉलेज पे उस तरह का ट्रस्ट ना करें कि जो मुझे पता चल गया बस आखिरी बात यही है। आप मैक्सिमम जो इजी इंग्लिश है, जो वर्ड्स हैं डिफरेंट ग्रामर से एक सिनोनिम के जो उससे ज्यादा सिनोनिम बनते हैं, वो भी ज्यादा माइंड में रखें। इसके ऊपर कभी भी ना समझे कि मेरी कमांड हो गई बस, अब खैर अब मैं छा गया हूँ। तो ये देखिए, कामयाबी तो एक तसलसल का नाम है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसकी एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे आज। एक सेकंड। यस, हमारा इधर पड़ा हुआ था। यस, तो ये देखें, ये है बटन बटन, रिचर्ड मैथसन ने लिखी है, आपके सामने आ गई स्टोरी। अच्छा, आपने पढ़ी होगी, आपने इसके माने भी समझे होंगे, थीम भी समझा होगा, उसकी तरफ हमने बिल्कुल नहीं जाना। आज हमारी फोकस स्टडी है। देखिए, आप मेरे अगर लेक्चर सुन रहे हैं रेगुलरली तो आपको पता होगा मैं ना उलझाता नहीं चीजें, ऐसे खलारा नहीं डालता। हम एक बात एक लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और जब इसको हम थीम को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, फिर उसमें फिर हम उसको बड़ा आपको मतलब ट्रांसलेशन लेवल पे एक बात होगी। लेकिन आज हमारा जो है ना वो है जस्ट सिनोनिम्स का। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें तो ये है मिस्टर रिचर्ड, ये एक इमेज बना हुआ है, वो किस तरह डिस्कस करते हैं चीज़ों को। अच्छा जी, ये आपको बॉक्स की शक्ल नजर आ गई होगी है, आपको पता चल यहाँ से नजर आ रहा होगा कि वो किस तरह इनसाइड आउट, किस तरह का उसका वो लॉक लगा हुआ है और कहाँ लॉक लगा हुआ है, आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, बट हैव कम टू द पॉइंट। तो मिस्टर स्टीवर्ट टोन हैड बीन ऑफेंसिव। अब ऑफेंसिव के मानी भी 2 होते हैं, वैसे मजे की बात यह है, आज मैं आपको सिखाऊंगा इजी इंग्लिश, दैट विल बी माय मेजर टॉपिक। ऑफेंसिव के 2 मानी होते हैं। अच्छा, ऑफेंसिव का एक मानी होता है पहले हमला कर देना, इसको उल्ट पे वहां पर डिफेंसिव होता है। अच्छा, ऑफेंसिव के दूसरे मानी होते हैं जो नापसंदीदा हो, जो अफेंड करे। अफेंड के मानी नागवार गुजरना भी होते हैं। अब आपके ज़हन में 2 मानी होने चाहिए, पेशगी हमला कर देना और दूसरा है नाराज कर देना, बरहम कर देना, किसी को अनाइड कर देना। अच्छा, अब इसका सिनोनिम अनाइड भी हो सकता है, अनप्लेजेंट लिखा हुआ है, और भी कोई हो सकता है सिनोनिम। अच्छा, अब इसके 4 लिखे हुए हैं, गुड के मानी अच्छा, अनप्लेजेंट नाखुशगवार, क्यूट के मानी आप जानते हैं, प्लीजिंग के मानी खुशगवार होता है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है।
लेकिन आपके जहन में इससे ज्यादा होना चाहिए। ये आखिरी बात नहीं है कि जो खुली खुली बस बात खत्म हो गई। आपके जहन में ऑफेंसिव के दो मानी होने चाहिए और ऑफेंसिव के बारे में पूरी आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। ऑफेंसिव दूसरे मानों में भी आ सकता है, अग्रेसिव के मानों में भी। अगर फर्ज किया है यहाँ पर दूसरे मीनिंग है, अनप्लेजेंट की जगह पे वो सेकंड दूसरे मीनिंग दे देता है, तो आपको उसका पता ना हुआ तो आप तो आउट हो जाएंगे ना। और भाई फर्स्ट ईयर वालों, ये बड़ा मसला है। आप एक मानी याद कर लेते हैं, फिर बाद में जब नंबर नहीं आते तो फिर आप इल्जाम देते हैं कि जनाब उस्तादों ने सही नहीं पढ़ाया, हालांकि आपकी अप्रोच गलत होती है। अच्छा, नर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। अब स्टेयर के मानी क्या होता है? गौर से देखना, घूर कर देखना भी होता है ना। आप एक लड़का खड़ा हुआ है, लड़की की तरफ देखी जा रहा है ना, तो लड़के कहती वाई आर यू स्टीयरिंग एट मी, मुझे देखी जा रहा है भाई। टिक टिकी लगाकर किसी को देखना होता है, बेसिकली स्टेयर करना। अच्छा, अब हम इसके सिनानिम नीचे देखते हैं। फ्रॉम के माने तो तेवरी चढ़ाना, गुस्से से तेवरी चढ़ा लेना। स्माइल के माने मुस्कुराना है। गेज के माने तो गौर से देखना, और शोटुट के माने तो पुकारना। आपको सबके माने आने चाहिए भाई। अच्छा भाई, नेक्स्ट है ओ यस नरमा रिप्रेस द स्माइल। रिप्रेस होता है दबा लेना। अच्छा, डिप्रेस और सर डिप्रेस होता है डिप्रेशन का शिकार हो जाना, परेशानी हो जाना। मेंटल प्रेशर होता है ये भी दबाव ही है। कंप्रेस के माने भी वही होते हैं, अपने आप को कंट्रोल दबा लेना, श्रिंक कर लेना। और कंट्रोल के माने तो काबू करना, ब्लॉक के माने तो रोक लेना। अब देख कितने कंट्रोल सही है। उसने ने अपनी मुस्कुराहट पे काबू पाया, आई थी उसको मुस्कुराहट, लेकिन वो कंट्रोल कर गई। कंप्रेस तो डेटा वगैरह या दूसरी चीजों को कंप्रेस करना होता है ना, और डिप्रेस वैसे कैफियत का नाम है जहनी, ब्लॉक मानी वैसे रोक देना है, ज़्यादा कंट्रोल ही सही होगा। अगर बाकी तीनों के मानी आपको नहीं आते, मुझे ईमानदारी से बताएं, आप इसको हल कर लेंगे? कभी हल नहीं होगा। अच्छा, नॉट एट ऑल द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन। अच्छा, जेन्युइन क्या है? न्यू, ओल्ड, प्योर, ऑथेंटिक। प्योर और ऑथेंटिक जो है बड़ी करीब की सिनोनिम है। हालांकि प्योर के माने खालस है, लेकिन यहाँ जेन्युइन का मानी होते हैं असली वाली, यानी कि सही है, ये जाली नहीं है, ऑथेंटिक है। इसके पीछे कोई एजेंसी है, कोई पावर है। सजेस्टिव लुक्ड एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड क्या होता है? अपसेट। कंप्रेस्ड है, डिलाइटेड के मानी खुश है, एनकरेज के मानी हौसला अफजाई करना है, एम्बैरेस के मानी ज़्यादा कंफ्यूज होना, अपसेट होना है, वरीड होना, पजल्ड होना। अच्छा, आगे है नरमा साद कार्ड द हाफ्स ऑन द टेबल इंपल्सिवली। इंपल्सिवली के माने होते हैं मन मोजी के अंदर, बगैर, अनकॉन्शियसली, ठीक है, अनइंटेंशनली, अनविलिंगली, अनप्लान्ड तरीके से, यानी मन मोजी में अचानक एवं बगैर प्लानिंग के। ये इम्पेचुअसली है, ठीक इसका। क्विकली के माने तेजी होते हैं, अग्रेसिवली के माने होते हैं बड़ा जारहाना, एंग्रीली माने गुस्से के साथ। आपको सबके माने आने चाहिए, अग्रेसिव के माने भी, एंग्रीली के भी। और इट इज क्वाइट ऑथेंटिक, स्टीवर्ड आंसर्ड। अब ऑथेंटिक आ गया। ऑथेंटिक। अलार्मिंग के माने क्या होते हैं? पहले आपको पता होना चाहिए। अलार्मिंग के माने होते हैं वार्निंग के मानों में, खतरनाक, डेंजरस के मानों में। फ्राइटनिंग के माने डरा देने वाला, अनरियल गैर हकीकी, और रियल होता है असली वाला। Nonetheless, that is the proposition. Proposition क्या होता है? वो पेशकश, ऑफर, वो जो प्रपोज होता है, मफरूजा होता है एक बना के दिया हुआ। सजेशन है, बिल्कुल सही है। अजम्पशन के माने भी मफरूजा होते हैं, लेकिन यहाँ पर सजेशन है, मफरूजा नहीं। यहाँ पर पूरा उन्होंने उसको बना के दिया, एक ऑफर बना के दी है। उसको तजवीज़ भी कह सकते हैं, प्रपोजल भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम मसला होता है, सोल्यूशन हल होता है। अजम्पशन तो दूसरा मफरूजा होता है ना, आप जानते हैं इस चीज को। अच्छा, अर्थर स्टेयर्ड एट द हर अपॉल्ड। अपॉल्ड क्या होता है? डर जाना, प्लीज्ड खुश होना, सॉरफुल गमनाक होना, केयरफुल एहतियात होना, हॉरिफाइड डर जाना। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन एज शी अनलॉक्ड द डोर। सा बो के माने होते हैं झुक जाना, जंप, स्टेयर्ड, आपको पता, गौर से देखना। मे बी सम एक्सेंट्रिक मैनर इज डूइंग इट। एक्सेंट्रिक क्या होता है? जो अनोखा सा और निराला सा हो, है।
जो बड़ा नॉवल सा हो, जो नॉर्मल ना हो, ठीक है, स्ट्रेंज के मानों में आता है। अब नॉर्मल है, इंटेलिजेंट है, नाइस है, हाईली, तो बहुत इजी है। स्टेड आर इन डिसमे, डिसमे के दो मानी होते हैं। एक होती है हॉरर के मानों में भी आता है ही, और एक होता है मायूसी के मानों, डिसमल फेलियर इसे कहते हैं। अलार्म आपको पता खतरा होता है, डिसअपॉइंटमेंट मायूसी होती है, होप एंड सारो। शी मेड अ स्कफिंग साउंड दैट इज क्रेजी। स्कफिंग ये होता है हकारत अमेज हंसी। प्लीजिंग, अच्छा मॉकिंग होता है असल में किसी का मजाक उड़ाते हुए जब आप हंसी करते हैं। कटिंग एंड डैशिंग आप जानते हैं, इजी से है। सवालों के दो मानी होते हैं भाई, सवालों के वेल वटएवर नॉर्मा स्वैलड, स्वैलड के दो, सवालों के असल मानी तो निगलना। अच्छा यहां पर इसके मानी है कबूल कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, रोकना नहीं, आगे से जहमत ना करना, रेजिस्ट ना करना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, ट्रस्ट कर लेना उस पर, उसको किसी हद तक कबूल कर लेना। डिसबिलीव के मानी नाम मानना, ट्रस्ट के मानी वो आपको जानते हैं, गल्प होता है मतलब वही निगल लेना। स्वेल्ड के मानी उभरा हुआ, सूजा हुआ, ज़ाहिर है ये मानी वो तो नहीं बनते हैं, ठीक है। तो सवालों के मानी एक भाई होता है एज ए नाउन, सवालों के मानी होते हैं परिंदा जिसको बबील भी कहते हैं आप। एज ए वर्ब इसके मानी होते हैं निगल लेना, और दूसरे इसके मानी है कबूल कर लेना। एब्रप्टली, जनरली, लाइकली, कॉमनली, सडनली। एब्रप्टली ज़्यादा सडनली होता है, ठीक, बाकी तो बड़े इजी हैं। मॉनेटरीली आप जानते हैं फाइनेंशियली होता है। मॉनेटरीली जब पैसे का मामला, रिमोटली के माने दूर, मेथोडोलॉजिकली, मेथोडोलॉजिकली, फाइनेंशियली, कंप्लीटली। अच्छा नॉडेड के माने होते हैं हाँ का इशारा, इसे आप कहते हैं ना यस यस। शूक होता है ना का इशारा, नॉड होता है यस हाँ का इशारा। इंडिकेटेड है, हैमर्ड है, अप्लाइड है, ऑब्लाइज्ड है। ऑब्लाइज होता है किसी के ऊपर ऑब्लाइज करना, किसी के ऊपर नेकी करना। फ्रॉन्ट के माने होते हैं तीवरी चढ़ाना, कॉल, डिजाइंड। फेंट के माने होते हैं बहाना बनाना किसी चीज का, आर्टिफिशियल तौर पे ऊपर तारी कर लेना। स्काउल्ड के माने भी होते हैं तेवरी चढ़ाना। शी डिडंट लाइक दिस एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, रवैया। एप्टीट्यूड होता है, मैनर होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, शुक्रगुजारी किस चीज की। अच्छा गैजेट, गैजेट तो आप जानते हैं आला होता है। गार्बेज के माने तो वेस्ट होते हैं, डिवाइस के माने आला होते हैं, पैकेट और पार्सल आपको बहुत ईजी है। अच्छा जी, ये सील्ड के माने आए, सील्ड आप समझते हैं, सील होता है बंद कर देना। सील के माने होते हैं कोई लिफाफा है ना उसको बंद करके ऊपर मोहर लगा देते थे पहले, अगर आप तो पार्सल कम आते हैं। रिवील के माने होते हैं इंकशाफ करना, कंसील के माने छुपा लेना, पील के माने छीलना होता है, और क्लोज के माने होते हैं बंद करना। The offer is completely genuine, तो आप पढ़ चुके हैं, ऑथेंटिक है, फैंटास्टिक है, जो तो इजी है। अच्छा स्कोप है, स्कोप यहाँ पर रेंज है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। रेंज है, फेम नहीं है, फेम शोहरत होती है। रेंज होता है दायरा कार, असल में स्कोप यहाँ पर है दायरा कार के मानों में। मार्केट है, साइज है, बड़े इंपॉर्टेंट सिनोनिम है इस लिहाज से। थर्स्ट है, थर्स्ट होता है थमा देना, किसी को होल्ड करवा देना। ट्रस्ट है, थ्राइव्ड है, फोर्स्ड है, थ्रेट है। अच्छा एनीवे नेक्स्ट है पीजेंट होता है किसान, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, फार्मर द्वारा है, तो इजी सा है। अगला डिजीज भी बहुत इजी है भाई, इसमें भी कोई बताने वाली बात नहीं है, देख लें आप, डाइड, डिफीटेड, ठीक है। अच्छा नेटिव होता है लोकल। अच्छा अपोज्ड आपने देख लिया है, काउंटर्ड होता है कलेक्टेड मानी इकट्ठे करना। अच्छा लोडिंग होता है भर्ती करना, पुटिंग, स्कैटरिंग, सेटिंग। डिस्मे होता है, अपार्ट होता है डिस्मे, डरा हुआ, हॉरिफाइड। एज्यूम के माने फर्ज करना, इंटरेस्टेड के माने दिलचस्पी होना। इंटरप्टेड होता है मुदाखलत करना, कंफ्यूज तौर होता है। इंटरफेयर होता है मुदाखलत, बाकी बहुत इजी है। अच्छा भाई शडर्ड होता है ट्रेम्बल्ड, वाक्ड भी गलत है, मूव भी गलत है, टाफ्ड भी गलत है, और ट्रेम्बल्ड ठीक है। जेस्चर्ड होता है इशारा करना, टॉक, स्ट्राइप, मोशन के माने इशारा, स्पोक के माने बोलना। गार्डेड के माने तो मुख्तात हो जाना, हर हिज वॉइस वाज गार्डेड। गारंटीड तौर होता है, ट्रेवलिंग कांपना, रिकॉर्डेड रिकॉर्ड करना, कॉशियस होता है मुख्तात, ठीक है।
अच्छा, इन्वॉल्व होता है मुलव्वस होना। अच्छा, डिजॉल्व के मानी हल होना, इवाल्व के मानी इर्तका होना, इंडल्ज के मानी भी होता है मुलव्वस होना, और साल्व के मानी हल करना। जिसमें शौक होता है सदमा, जॉयनेस खुशी, सैडनेस उदासी, और प्लेयरदार डिस्प्ले मायूसी के मानो में तो सैडनेस के करीब है। प्रोबेबली पॉसिबली होता है, ज़रा टेक्निकली सर्टेनली डेफिनेटली तो गलत होता है। प्रोबेबली गालबन होता है, शायद के मानों में तो ज़रा पॉसिबली ही इसका क्लोज सिनोनिम होगा। सर्कमस्टांस बड़ा इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, बट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच ए सर्कमस्टांस क्या है, कंडीशन, हालत, ठीक है, सिचुएशन भी आ सकता है या कंडीशन भी आ सकता है। पॉसिबल स्टांस के मानी मौकफ होते हैं, क्रिटिकल के मानी तनकीदी होते हैं। अच्छा, गिल्ट होता है बेसिकली जुर्म, ब्रूटैलिटी जालिम होना होता है, क्रिमिनलिटी जुर्म होता है, एंगर के मानी गुस्सा, क्रूअल्टी भी जुल्म होता है। ट्रैम्बलिंग होता है कांपना, हाँ, जेस्टिकुलेटिंग शेकिंग सही है, और टॉकिंग और वेविंग ऐसे बस दूसरे। स्टेयरिंग होता है भाई गौर से देखना, हम पहले भी कर चुके हैं। और स्टैकिंग होता है किसी चीज को तरतीब से रखना, उसके ऐसे अंबार लगाना, जिस तरह थालियों दो दो को उनको आप रखते हैं। तो ड्राइंग है खुशक करना, ड्रा है खींचना, हीपिंग होता है उनकी पायल लगाना, वॉशिंग होता है धोना। अच्छा जी, डोम होता है आर्क, जिस तरह मेहराब के मानों में, द ग्लास डोम, जिस तरह आप देखें ना मस्जिद में जाते हैं टूटी लगी होती है, टूटी के ऊपर भी ऐसे डोम सा लगा होता है, उसको आर्क नुमा, आर्क में लफ्ज होते हैं मेहराब, मेहराब नुमा शक्ल जिसकी होती है ना, है गुम्बद की तरह की है, आप देखें ना गुम्बद की तरह की टूटी होती है, टूटी के ऊपर शीशे का लगा होता है, उसको इसके लिए ग्लास डोम कहते हैं, मेहराब से बना होता है। प्लेट ज़ाहिर आर्क होगा, मेहराबी शक्ल आर्क कहते हैं, आर्च सॉरी आर्च होगा। अच्छा, हाउ रिडिकुलस शी थॉट, रिडिकुलस के माने होते हैं असल में तो मजाहिया, मुज़हिका हिज, फ्रेडफुली होपनाक, एब्सर्ड बेमानी, सैडली उदासी, हैप्पीएस्ट खुशी। ज़ाहिर एब्सर्ड जो है वो करीब तीन का सिनोनिम है, कई बार बिल्कुल वही सिनोनिम नहीं होता जो उसका वर्ड मीनिंग होता है, कई बार उसका सिंबॉलिक रिलेटेड मीनिंग भी आ सकते हैं। अच्छा, फ्योरर के माने होते हैं हंगामा, प्रैक्टिस के माने अमल होते हैं, डिस्कस के माने होते हैं डिस्कस करना, रेज के माने गुस्सा होते हैं, बिल्कुल ये रेज के मानों में आएगा। ज़रा घर में जब टेंशन हुई, जब खप डाली, जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो रेज के माने गुस्से के करीब आएगा। डिसिप्लिन के माने तो नज़्म ज़ब्त होते हैं। चिल क्या है, कोल्डनेस, सर्द लहर, विंड हवा, एयर हवा, कोल्ड होता है सर्द, वेव। कंटेम्पचुअस के माने होते हैं नफरत अंगेज, रिप्रेस के माने दबाना, फुल, लाउड। एरोगेंट के माने होते हैं असल में अनाह। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस, उसने बड़ा ना गरूर में आगे किया, भाई ये बटन तो ये बटन के ऊपर खप डाली हुई थी। तो वो जो नफरत है, वैसे तो ये तो हेटफुल भी होता है, स्कॉर्नफुल भी होता है, सिनोनिम इसका ये भी लिख लें आप, स्कॉर्नफुल, हेटफुल, लेकिन एरोगेंट भी इसका रिलेटेड है। एरोगेंट के लफ्जी माने होते हैं गरूर वाला, अनाप्रस्त। सपर स्टिक, सपर आप जानते हैं जो रात शाम के खाने को कहते हैं। संडे मील, ब्रंच, डिनर वो नहीं होंगे। शॉविंग क्राउड होता है, शॉविंग होता है पुशिंग, आगे धकेलता हुआ। अच्छा, कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ होता है ज़रा, कंसीव के मानी हासिल करना, मूविंग हरकत करना, रिसीव हासिल करना। तो ये कॉन्शियस ऑफ का मतलब है यहाँ पर अवेयर ऑफ का मानो। अच्छा, नम्बली के मानी होते हैं बेहिसी में, जब आपके हिस्से काम ना करें, जब सेंसेस काम नहीं करती। इनसेंसिटिवली, इनसेंसिटिविटी के साथ बिल्कुल सही है। अनकॉन्शियसली भी कह सकते हैं आप इसको, हाँ, नम्बली सेंसलेसली भी कह सकते हैं आप इसको। पॉजिटिवली तो गलत है, बाकी तो ज़ाहिर है। ड्यूली के बारी बाकायदा होते हैं, वो भी गलत है। अच्छा जी, पाउंडिंग, पाउंडिंग होता है ऐसे गुजर जाना, जिस तरह मिसाइल किसी दीवार में से गुजर जाता है। तो पाउंसिंग के माने होते हैं झपटना, जिस तरह द कैट पाउंस अपॉन द मैन एट द पर्सन, तो जिस तरह बिल्ली झपट पड़ती है, झपटना। हैमरिंग के माने होते हैं मारना, हैमर का आप जानते हैं हथौड़े को कहते हैं। अटैकिंग के माने हमला करना, टैपिंग के माने भी ऐसे दबाना। जरा हैमरिंग कर रही थी, उठा उठा के मार रही थी उसको ऊपर, सिंह के ऊपर उसको। वर्ल्ड होता है घूम के रह जाना, टर्न नो भाई, वियर्ड नो, मूव नो, डैश्ड होगा मतलब ऐसे
जरा गिर जाता है बंदा, घूम के गिर जाता है, जिस तरह आप भागते हुए दरवाजे में जा लगे, इस जो कैफियत है इसको डैश कहते हैं। स्टम्बलिंग होता है, स्टैगरिंग भाई, क्रम्बलिंग होता है ये गिरता हुआ, टूटता हुआ, वेलिंग, सिटिंग, दोनों मानी, एक मातम करना होता है, दूसरा सिटिंग होता है। अच्छा जी, श्रीकिंग होता है, टेम्पटिंग, अपनी तरफ खींच लेना लालच देके, स्क्रीमिंग, चीखे मारना, टेम्पटिंग, कोशिश करना, कॉलिंग, कॉल करना, ये उदाहरण नहीं होंगे। ओके भाई, तो ये आज हमने डिस्कस किए। तो सिनोनिम का चैलेंज मेरे लिए आप समझ चुके हैं। सिनोनिम का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट ना करें, मैक्सिमम इसकी एक्सरसाइज करें लास्ट डे तक। आपका कोई भी इम्तहान है, लास्ट डे तक सिनोनिम मैक्सिमम सीखते रहें। इसके लिए सिनोनिम प्रॉपर डिक्शनरी मिलती है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर की, वो जरूर एक अच्छे तालिब इल्म के पास होनी चाहिए भाई। दैट शुड बी, दैट इज योर नीड। और इसके अलावा सिनोनिम के लिए भाई वोकैबुलरी बढ़ाना, मैक्सिमम शौक होना। देखिए एक आदत बना लेनी चाहिए फर्स्ट ईयर के बच्चे को आते ही, कि वो हर वर्ड की इजी इंग्लिश जानने की कोशिश करे। और अगर वो इस काम के पीछे लग गया, मैं नहीं समझता वो किसी आने वाले जो एकेडमिक चैलेंज है तो उसको इंशाल्लाह ताला उसको भी परेशानी नहीं आएगी। शुक्रिया।